हरे कृष्णा। जिनकी आकृति स्वरूप अतिशय शांत है, जो जगत के आधार और देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो शेष नाग की सैया पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जिनका वर्ण श्याम रंग का है, जिनकी अतिशय सुंदर रूप का योगी जन ध्यान करते हैं, जो कमल के समान सभी जगहों पर छाए हुए हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जिनकी भक्तजन वंदना करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को अनेक प्रकार से विनती करते हुए प्रणाम करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय, साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आगे का अध्याय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी श्रीमद् भागवत की कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए, क्योंकि हरे कृष्णा लिखने से भगवान की महिमा का गान होता है और कथा का पुण्य फल आपको मिलेगा। तो आइए गणेश भगवान का ध्यान करके कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। सबसे पहले सुनते हैं माघ माह में माघ मास के कल्पवास की कथा। कल्पवास की कथा के अनुसार देवराज इंद्र का स्वभाव बहुत ही विलासी था। स्वर्गलोक में सदैव अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिलती। एक दिन वे धरती का आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि के आश्रम में वहां का शांत और अद्भुत वातावरण देखने लगे। इसी मध्य कुटिया से निकलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वहां आ गई। उन पर नजर पड़ते ही इंद्र मुग्ध हो गए और अहिल्या इतनी रूपमान थी कि उसकी सुंदरता के आगे अप्सरा भी नहीं टिक पाती थी। इंद्र उन्हें देखते ही उन पर आसक्त हो गए और काम भावना जागृत हो गई। स्वर्गलोक से लौटने पर भी उनके मस्तिष्क में देवी अहिल्या के विचार घूमते रहे। किसी भी प्रकार एक बार उन्हें पाना चाहते थे। इसलिए गौतम ऋषि, जो कि प्रत्येक प्रातः काल में नदी स्नान के लिए जाते थे, इंद्र उसी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। अब देखिए, इंद्र आधी रात में ही जाकर कुटिया के बाहर भोर की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु भोर तक की प्रतीक्षा वे नहीं कर पाए। इस पर उन्हें काम इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी माया से वहां पर भोर का वातावरण निर्मित कर दिया। ऐसे वातावरण देख मुर्गा भाग देने लगा और गौतम ऋषि भोर का संकेत पाकर उठ गए। उठते ही नदी पर स्नान करने चले गए। उनके जाते ही इंद्र कुटिया में आ गए और आते अहिल्या से प्रणय निवेदन करने लगे। उधर ऋषि गौतम नदी में प्रवेश करते ही देखते हैं कि वहां का वातावरण अभी भी रात्रि का है। नदी भी सोई हुई है। सूर्य की लालिमा भी आकाश में नहीं फैली। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया। वे तुरंत नदी से निकले और अपनी कुटिया की तरफ बहुत तेजी से दौड़े। जैसी कुटिया के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कोई पुरुष उनका वेश में उनकी स्त्री के साथ व्रती क्रियाएं कर रहा है। जब अहिल्या ने जैसे अपने पति को द्वार पर खड़ा पाया, तो वे समझ गई कि उनके साथ छल हुआ है। उन्हें ऐसी अवस्था में देख ऋषि क्रोध से भर गए। अहिल्या और भी दुख के सागर में डूब गई। वह ऋषि के पैरों में गिरकर अनजाने में हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी, परंतु ऋषि क्रोध अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इंद्र अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्हें देखकर क्रोध में ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तूने अपनी काम इच्छा से मेरी स्त्री का सतत्व भंग कर दिया। तूने देवों में श्रेष्ठ होकर इतने बड़े पाप को अंजाम दिया। एक योनि पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि तुम में अपनी माता की समान स्त्री का तूने भोग किया। यदि स्त्री योनि पाने की इतनी लालसा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अभी तेरे शरीर में 1000 स्त्री योनि प्रकट हो जाएं। प्रिय भक्तजनों, इतना महाभयानक श्राप सुनकर इंद्र तो कांप गए। उसी समय श्राप के प्रभाव से इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां उभर आईं। अपने संपूर्ण शरीर में योनि देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से इस श्राप की मुक्ति की कामना करने लगे। ऋषि का क्रोध जब शांत हुआ, तो उन्होंने थोड़ी दया दिखाते हुए उन योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। इंद्र के ऐसे ही पापों के कारण उनकी पूजा नहीं होती, इसलिए देवराज इंद्र ने भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्यदेव ने इंद्र से कहा, तुमने पाप कर्म किया, इसलिए इसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ। तुम प्रयाग में गंगा के संगम पर जाकर माघ माह में
कल्पवास करो, वह साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करो और दिन में 3 बार स्नान करो। 3 बार स्नान करने के बाद एक समय भोजन करो। दिन रात हरि विष्णु के नाम का जप करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। प्रिय भक्तजनों, इंद्रदेव ने प्रयाग में आकर गंगा यमुना के संगम पर माघ माह में कल्पवास किया, कुटिया बनाकर वहीं रहे और 3 पहर का स्नान किया, 1 पहर का भोजन किया, दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे। ऐसा करने से उनके पाप मिट गए और शरीर में जो आंख रूपी योनियां आई थी वे समाप्त हो गई, भयानक श्राप से मुक्ति मिल गई। इसलिए कहते हैं, जो व्यक्ति माघ माह में कल्पवास करता है या अपने ही घर पर सामान्य पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, उसकी अनेक रोगों से मुक्ति हो जाती है। माघ मास में भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा को भी सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं के परम पुण्य में नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्रों वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य जी महाराज, आप तो निष्पाप हैं, आपने सभी इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, उनकी भलीभांति व्याख्या की है। वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण और भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ भी जाना है, जिन विषयों का ज्ञान है, वे सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त भी बात बता दिया करते हैं। हे आयुष्मान, आप कृपया करके बताइए कि उन शास्त्रों और पुराणों गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति नहीं, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य मंद हो गया है, समझ भी थोड़ी रह गई है। इसके साथ ही अनेक प्रकार के बुरे कर्मों में घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, लेकिन उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप तो बड़े परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारी अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। हे हमारे प्यारे सूत जी, आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेम में समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो उसी क्षण उससे वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि स्वयं वह भी भगवान से डरता है। श्री सूजी महाराज परम विरक्त और परम शांति मुनि जन जब भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसी पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते हैं, उन भगवान का कलिमल हारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। हे बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो वे कोई मानव हो, लेकिन उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम प्रकट किया कि जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में
हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। ये कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र के पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है? कृपया हमें ये बताइए। हे प्रिय भक्तजनों, श्री सौनक जी कहते हैं, श्री व्यास जी कहते हैं, सौनक आदि के इतने प्रिय प्रश्नों को सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उक्षश्रवा को बहुत ही आनंद हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि सुखदेव जी ब्रह्मवादिनी, जिनका पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्र लौकिक वैद कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी भय से कातर होकर उन्हें पुकारने लगे। बेटा, पुत्र, कुछ समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। वे बोले, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भक्तजनों, यह श्रीमद् भागवत कथा अत्यंत गोपनीय रहस्य से भरी हुई है। जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी की और व्यास जी देव को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। हे ऋषियों, आपने पूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम में चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हित में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो, तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता का अर्थ प्राप्ति में नहीं, केवल धर्म में है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, उसका प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। हे शौनक आदि ऋषियों का यही कारण है कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। सौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, उसके बाद भागवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं, उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के निहत मित्र हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा के निरंतर सेवन से अशुभ वासना नष्ट हो जाती है, पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण तमोगुण के भाव, काम और लोभ शांत हो जाती है। मन इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेम में भक्ति से जब संसार की सभी आसक्ति मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं।
जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तामसिक। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति उत्पत्ति के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सदगति देने वाली है। वैसे तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से भी सत्व गुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वे भगवान का दर्शन कराने वाला है। हे ऋषियों, प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुण, रजोगुण, बैरभादी भूत पतियों की उपासना न करके सत्व गुणी विष्णु भगवान का और उनकी अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिनका स्वभाव रजोगुण, तमोगुण है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापति की उपासना करते हैं, क्योंकि उन लोगों का स्वभाव भूत आदि से मिलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, योगों के उद्देश्य श्री कृष्ण है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है। सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत हैं, फिर भी उनके गुण सर्वज्ञ हैं। आदि में संसार की रचना की थी। वह सत्व, रज और तम तीनों गुण उन्हीं की माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण ज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक मालूम पड़ती है। वैसे सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन मात्रा, इंद्रिय और अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा अनेक प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनके भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सृष्टि की आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की और उन्होंने महतत्व आदि से उसमें 10 इंद्रियां, एक मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापति, अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप में अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वे भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। हे मुनियों, योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्र सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिका हैं, हजारों मुकुट और कुंडल आदि आभूषणों से वह उलसत रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनत, सनातन और सननंदन इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए सभी युगों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के अवतार में तीसरा अवतार ग्रहण किया। सावंत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उसका उपदेश किया। कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण का चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन इंद्रियों का सर्वथा
संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5 अवतारों में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। तत्वों का निर्णय करने वाले संख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। प्रिय भक्तजनों, अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मन्मथ की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रम के लिए वंदनीय है, उसे दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। हे शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से सभी औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनमंत्र के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर उन्होंने इस संसार सागर को तारा। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय उन्होंने कश्यप रूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों का वध किया और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार चीर डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। और 15वीं बार वामन का रूप अवतार धारण किया। दैत्यराज बलि यज्ञ में गए। वे चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, लेकिन मांगी केवल 3 पग धरती। 16वें अवतार परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती की गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण किसी लीलाएं की। 19वीं और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश अर्थात बिहार में देवताओं के द्वेष दैत्यों को मोहित करने के लिए अंजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्ध अवतार हुआ। इसके बाद जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। हे सौनक आदि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सबके सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब भगवान के ही अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल होते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायकाल प्रातः काल में इसका पाठ करता है, वे सब दुखों से छूट जाता है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रियों और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग नहीं रहते। वे परम स्वतंत्र हैं। यह विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं करा सकते। जैसे अनजान मनुष्य, जादूगर या नट के संकल्प और बच्चनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने संकल्प वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट हुए इन नाना नाम और रूपों को, उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जी बहुत सी तथ्य युक्तियों के द्वारा पहचान नहीं सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति पराक्रम अनंत है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है।
जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरणों की दिव्य गंध का सेवन करता है, भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। हे सौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, धन्य हैं। इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरे संसार में सभी लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वे सर्वात्मक आत्म भाव का और निर्वसरी संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास जी ने ये वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहास का सार संग्रह है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए प्राण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। हे सौनक ऋषियों, जब महान तेजस्वी सुखदेव जी महाराज यह पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। वही मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि है, जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे आप लोगों को सुनाऊंगा। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत पुराण आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे का वर्णन आप कल के अध्याय में सुनिएगा। तो अब आइए सुनते हैं माघ मास माहात्म्य की कथा। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। इससे हमें उत्साह प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में विधवा हो गई थी। वे रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वे जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता और तप करके देह को सुखाने वाली थी। वे अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठी काल में भोजन करती। वे बलकल धारण करती और संतोष जन से अपना जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम पर 60 वर्ष तक माघ स्नान किया। फिर वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वे दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वे अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट मुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, कामदेव को लज्जित करने वाली देवी, परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखिए। वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां आए जहां वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा का पान विहल होकर काम कीड़ा से प्रेरित हुए। दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को पाने के लिए विवादग्रस्त हुए और आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दसों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, तब तक नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न पूर्वक माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई विष्णु भक्त अजामिल की कथा। कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। वह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र था। इसने गुरु संतों महात्माओं की सेवा की। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया। वहां से फल फूल समिधा
और कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि लेकर, जिनसे वह प्रसन्न होती, वेश्या के लिए लेकर आता। यहाँ तक कि इसने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन पाप में कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा, भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हम वहां रात गुजारना चाहते हैं। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल है। इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। जैसे अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा, भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर दीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन कराया। जब अजामिल ने संतों को सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया। उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला। अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं, पाप धुल गए। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं, मैं एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए ही मैंने भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर रुकते नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया, महाराज 9 बच्चे हैं, अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा, अब की जो तेरी संतान होगी वो पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत ही आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण कहता रहता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। अब वह वृद्ध हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा, उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूत को देखकर अजामिल डर गया। अपने पुत्र को कहता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षदों ने देखा, यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने
हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो, तो हम धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे स्वाभाविक श्वास प्रश्वास और स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ऐसा हमने सुना है। पाप कम करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के सभी पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, भ्रमघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा हो, जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि वे भगवान के नामों का उच्चारण करें, क्योंकि भगवान नाम से मनुष्य की बुद्धि भगवान की गुण, लीला, स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तो तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करते हुए बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वैश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझे, बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कृतघ्न हूँ। अब मैं अवश्य ही अत्यंत भयावनी नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं। कहा तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहा भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रिय, प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन में बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा उनके सामने वे चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और सभी पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर नहीं देखते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में क्यों ना रहो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया, तो यमदूत यमराज के पास पहुंचे और कहते हैं,
प्रभु, संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही सभी प्राणियों और उनके स्वामियों के अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्यों के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओत प्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूपी छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम कर्म रूपी बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन है। इनमें मैं, इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, वार, आदित्य, विश्व देवता, आठों वसु, साध्य 49 मरुत, सिद्ध 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता हैं। भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसे पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने से मृत्यु पास से छुटकारा पा गए। भगवान के गुण, लीला, नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया और उसके प्रभाव से सारे पाप क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। ये मेरे दंड के पात्र नहीं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, उनका चित्त उनके चरणाविंदों का चिंतन नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान के आगे नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी, स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते? प्रिय परीक्षित, ये इतिहास परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय यह मुझे सुनाया था। तो प्रेम से बोलिए, भक्त अजामिल की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृंदा तुलसी देव प्रिया, केशव सुत तुलसी महारानी को प्रणाम है, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय ऐसी तुलसी देवी मनुष्य के लिए एक विशेष वरदान के रूप में उपस्थित हुई हैं। वे हमें भक्ति लता को उगाने के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। तुलसी महारानी के गुणगान हमारे अनेक शास्त्रों में गाए गए हैं। वो एक ऐसी प्रत्यक्ष देवी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं और मन से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनसे विशेष दुर्लभ ऐसा भक्ति का वरदान मांग सकते हैं जो हमसे प्रत्यक्ष सेवा लेने के लिए हमारे सामने आती हैं और थोड़ी सी सेवा पूजा भक्ति के माध्यम से प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी महारानी का आगमन भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन से हुआ है और वह भी मनुष्यों के उद्धार करने के लिए, उन्हें भक्ति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें अपने सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए जो भी मनुष्य अपनी भक्ति साधना पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा और अर्चना करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग बताया गया है और इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था
उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी पूजन का महत्व बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय।